गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सिक्स क्लास का जो मैथ है वो स्टडी करेंगे। तो मैथ का जो कंटेंट है, क्या क्या हम कवर करेंगे सिक्स क्लास में, वो मैं बता देता हूँ। पहला क्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। फिर पूर्ण संख्याएँ एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ यानी कि उसका क्या क्या उपयोग है, कैसे और कैलकुलेशन हो सकता है, वो रेखाखंड, इंटीजर्स, पूर्णांक, वृत्त, गुणनखंड, गुणज, भिन्न, इस तरह से टोटल 19 चैप्टर को कवर करेंगे हम। तो आज पहला क्लास है इस बुक का, तो हम इसी बुक को स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो प्राकृत संख्या है पहला चैप्टर। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, है ना। तो गणित के जिन शाखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से दर्शाते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो कि प्राकृत संख्या में ये है। तो प्राकृत संख्या को 1 से 1 यानी कि 1 से स्टार्ट होकर गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। तो गिनती की संख्या कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएंगे। तो ये सभी प्राकृत संख्या है। अब कहा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछेगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, तो 1, है ना। हर संख्या अपने ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर एक संख्या जो है, हर एक नेचुरल नंबर है, वो पहले वाले संख्या से एक ज़्यादा है। यानी कि 1 जोड़ने पे हर एक नेचुरल नंबर उसके आगे वाले नेचुरल नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। आगे हम देखेंगे कि हाँ, अब दूसरा गुण यह है भी कि सांख्यिकी की यह एक सूची है जो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया नेचुरल नंबर। दूसरी एक्टिविटी है कुछ, पहला दूसरा एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में क्या है कि दिए गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आप समझ लीजिए। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझते हैं आप लोग, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि दी हुई संख्या है, ये जो है आपका दिया हुआ संख्या है, इस संख्या को हम लोग क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है, पहला क्वेश्चन में बता दिया गया है कि बढ़ते क्रम यानी कि सबसे स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। जैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा को लिखेंगे पहले, है ना। जैसे आपको ये संख्या दिया गया है कितना दिया गया है, 15, 12, 27, 9, 13, 31, 49, 18। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है उसको देखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 9 है। आप लिख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, तो 9 के जस्ट बाद बताइए बच्चों इसमें क्या है, जस्ट इसके बाद। तो इसमें देखो 12 है, तो 12 है। इसके जस्ट बाद कौन सा है, 13 है। इस तरह से टोटल संख्या को अरेंज कर देंगे बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा है हमारा घटते यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका जस्ट उल्टा हम करेंगे यानी कि बड़ा से छोटा लेंगे तभी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन खुद बनाइए। कह रहा है 98, 33, 62, 49 और 107। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है, 33 है। तो पहले 33 लिखेंगे, फिर इससे जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 49 है। फिर उसके जस्ट बाद क्या होगा, 62 होगा। जस्ट उसके बाद 98, फिर उसके बाद 107। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बढ़ते क्रम। उसी तरह से घटते क्रम में लिख लेंगे। बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए है, आप बना के दिखाओगे मुझे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ गणित के बारे में बताएंगे, ये आप लोग को स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए कि गणित का हमारा योगदान है। आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जो अपनी रिसर्च के आधार पे ये कुछ कुछ चीज़ें को आगे बढ़ाए हैं। प्रयोग के आधार पे कुछ थ्योरम दिए हैं। तो वो कौन कौन थ्योरम दिए हैं, जैसे हमारे कुछ मैथमेटिशियन हैं, आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, महावीराचार्य है, भास्कराचार्य है ना।
तो हर एक कोई ने अपना योगदान दिए हैं मैथमेटिक्स में, वो बताया गया है, यानी कि गणित के क्षेत्र में भारत का गौरवशाली योगदान, है ना। अब हम आगे प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देंगे। क्या है ये असेंडिंग डिसेंडिंग आपको हम बता ही दिए हैं, उसी को ये समझाया है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? क्या 10 लाख बड़ी संख्या है? 10 करोड़ से भी तो फिर सबसे बड़ी संख्या क्या? तो अब क्या है, सब प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी सबसे बड़ी, आपसे पूछ रहा है। फिर क्या 10 लाख से भी बड़ी कोई संख्या है? 10 लाख से बड़ी संख्या है? या 10 करोड़ से भी कोई बड़ी संख्या है? तो बोला हाँ है। और कह रहा है फिर सबसे बड़ी संख्या क्या होगा भाई? तो कोई संभव नहीं है, यही कहेंगे ना। तो ये आपको समझाया है। अब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करिए आप। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, आप लोग सब बता दीजिएगा, आपको पता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन बड़े संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन है, आप थोड़ी सभी बच्चे आप मेरे जो भी एक्सरसाइज उसको अच्छा से कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। जो जान रहे हैं तो भी, नहीं जान रहे हैं तो भी, ताकि अच्छा से आगे क्लियर होगा। एक हम कोर्स लेके आए हैं, यानी कि मैथमेटिक्स का 6th क्लास का एक बुक को स्टैंडर्ड मान करके हम कंप्लीट करेंगे सारा अध्याय, ठीक है। फिर इसके आधार पर एनसीईआरटी भी पैरेलली चलते रहेगा हमारा। तो अब हम क्या है, एक से इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन अब हल करेंगे। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, 3 सिंबल है, ये 3 सिंबल को आप इसमें पुट करनी है। इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच संख्या लिखने में कितने बार 9 आते हैं, वो कह रहा है। फिर है 5 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो वो आप कर लीजिएगा। तो अंक 5 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी 4 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा? यही होगा ना। इसके जस्ट बाद संख्या क्या हो जाएगा? 5 अंक। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सबसे छोटी संख्या पूछेगा 4 अंक के, तो क्या होगा? तो 1 पे 3 जीरो हो जाएगा, यही होगा ना। अब इससे छोटा नहीं होगा ना, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा एक्सरसाइज। अब ये कुछ आपको दिया गया है यहाँ पे, ये आप पढ़िएगा, लर्न इट, आप इसको पढ़िएगा, उसी का थ्योरम है ये सारा दिया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर क्रियाएँ, है ना। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके जस्ट बाद हम एक वीडियो बना सकते थे, बट अभी हम कंबाइंड कर देते हैं, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाएगा। पहला क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अभी आप पढ़ें क्या? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चला? 1 2 3 और 4। अब इसमें कह रहा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर यानी जीरो को ऐड कर दिए, तो जीरो से शुरू होकर गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, है ना। तो जीरो, जीरो मीन्स क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाया। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या को हम लोग कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। हाँ, हम लोग कहाँ थे? पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? होल नंबर कहेंगे। तो अभी हम कहाँ से गए हैं? पूर्ण संख्या को जीरो से लेकर गिनती की संख्या को हम लोग होल नंबर कहेंगे। वह संख्याएं जो का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ शून्य भी शामिल हो, उसके हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहेंगे। ये क्लियर है? आपको होल यानी जीरो का कंसेप्ट समझाया जा रहा है। जीरो का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब कोई भी नहीं। जैसे एक पेड़ पे बहुत सारा चिड़िया उड़ी हुई बैठी हुई थी, अब उस चिड़िया पे क्या हुआ? सारा चिड़िया उड़ गया, इट मीन्स कि कोई चिड़िया नहीं है। तो शून्य का मतलब यही होता है, यानी कुछ नहीं। अब है को बहुत सारा चिड़िया इस पे आके बैठ गया, यानी कि कितना बैठा वो इंडिकेट कर रहा है। आप तो दो आपके पास पेन थे और दो पेन आप किसी को दे दिए, यानी 2 माइनस 2, तो आपके पास क्या बचा? जीरो बचा। तो जीरो का कॉन्सेप्ट यही है जो कि इसमें समझाया जा रहा है नीचे, ठीक है। आप पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियरिटी होगा। अब पूर्ण संख्या के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, तो आप लोग सभी लोग पढ़िए इसको।
प्रॉपर्टी यानी कि होल नंबर का क्या गुण है। तो प्राकृत संख्या के सभी गुण पूर्ण संख्या के लिए भी सही है, यानी कि प्राकृत संख्या का जितना गुण है वो सारा पूर्ण संख्या के लिए भी होगा, मगर पूर्ण संख्या का सारा गुण प्राकृत संख्या में नहीं होगा। मगर पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या का सारा गुण, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या और जीरो को मिलाकर बना है पूर्ण संख्या। अब पूछेगा आपसे, कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, तो जीरो इससे स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो जीरो होगा, है ना। सबसे बड़ी पूछेगा तो कोई अंत होगा इसका, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लियर है। तो आप इसको पढ़िए 1 4 5 7 6 कह रहा है 50 की पूर्ववर्ती, एक वर्ड आ रहा है पूर्ववर्ती, और इसको हम समझा देते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। संख्या रेखा पर दाहिने से बाईं ओर क्रम घटते क्रम में, जैसे ये आप यहाँ तक क्लियर है। फिर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि आप कोई बड़ी संख्या सोचते हैं तो उसे जोड़कर उसकी अगली बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, है ना। तो 5 नंबर तक क्लियर है। अब कह रहा है 6 नंबर, 5 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब क्या हो गया, पूर्व यानी पहले, तो 49 होगा। 50 का पहले क्या होगा 49, 50 के पहले क्या आएगा 49 आएगा। इसी तरह से 16 संख्या है, किसका पूर्ववर्ती है, तो 17 का, है ना। ये पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है संख्या रेखा सक्रिय, यानी कि अब हमको एडिशन ऑफ होल नंबर, अब वो संख्या रेखा के आधार पे हम किसी को नंबर को ऐड करेंगे। जैसे आप 3+2, आप इसको ऐड करना तो जानते हैं आप, 3:5, 3+2=5 होता है, सब लोग जानते हैं। बट हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए इसको संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे पहले। तो एक संख्या रेखा पे कहाँ से शुरू हो रहा है, संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, है ना, 4 5 6 ऐसे जा रहा है ना। तो अभी आपको क्या कह रहा है कि 3, तो 3 हम जाएंगे पहले, आप यहाँ 3 पे हैं, 3 अंक आगे बढ़िएगा, तो 1 2 3, 3 पे गए, कहाँ से 0 से 3 पे आए। अब कह रहा है प्लस, फिर अब आगे करिए कितना 2, तो कितना हो जाएगा 5 पे जाएंगे, यानी 4 5, तो आपका कहाँ पहुँच गए 5 पे आ गया, यानी कि 3+2=5 होगा, है ना। इसी तरह से बहुत सारा संख्या रहेगा, मान लिया 5+6 रहेगा, तो वही काम ये भी करेंगे। एक लाइन पे हम, एक रेखा पे हम क्या करेंगे, जीरो से कहाँ तक हम मेंशन कर देंगे, आगे बढ़ा के मेंशन कर देंगे। वही क्या करेंगे, पहले देखिए एक संख्या रेखा लिए, और रेखा खींचने के बाद इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब करना है 3+2, तो हम 0 से कहाँ जाएंगे, पहले 0 से कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 0 से 3 पे गए, फिर 3 से 2 प्लस करना है, 2 आगे बढ़ना है, तो कहाँ गए, यहाँ पे आए 3+2। अब इसी को 4 कर देंगे, तो ये जो जंप कर रहा है हमारा, क्या जंप कर रहा है, 3 से हम डायरेक्ट इसको हम 4 कर दिए, तो 3 से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, 4 आगे बढ़ेंगे, तो 3 4 5 6 7, यही होगा ना। 4 आगे बढ़ेंगे यानी 7 पे आ गए, तो 3+4=7। क्लियर, सभी को ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 1, सेम चीज़ यहाँ पे समझाया है एक्टिविटी 1। अब आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको बना के रखेंगे। एक्सरसाइज प्रैक्टिस 2.1 है, 2.1 नीचे करके लाएंगे। 3+2+4+3 है, संख्या रेखा पर खींचिए। अब आपको कह रहा है, ख नंबर बता देता हूँ, क नंबर तो आप बना लेंगे, क नंबर आपको क्लियर है सबको। कह रहा है 3+4 = 4+3, 3+4 और 4+3,
संख्या रेखा पर जांचिए, यानी कि संख्या रेखा पे ही जांचना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो पहला वाला हम यदि हम करते हैं, तो पहला वाला पे हम यदि करते हैं तो पहले वाले पे हम क्या मिलेगा, यानी कि दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड यानी कि RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS में हम देखेंगे तो 3 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, तो हम कहाँ आए 3, फिर 4 आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 आगे आ गया, तो 4 आगे बढ़े तो कहाँ चला गया 7 पे। तो LHS में हम गए, LHS से हम बनाए तो पहले हम 3 गए फिर 4 गए तो 7 पे ही पहुँचे। उसी तरह से RHS से हम करेंगे, फिर लाइन एक खींचिए दूसरा लाइन और फिर उसको देखिए, तो इसमें यही अंतर होगा कि यहाँ से आप डायरेक्ट 4 पर आएंगे, 4 से फिर 3 जाएंगे, है ना, 4 से 3, मगर अल्टीमेटली हमारा प्लस का जो इक्वल आएगा वो 7 पे ही जाएंगे, है ना। तो ये दोनों की स्थिति में क्या देखा गया कि 3 + 4 = 4 + 3 इक्वल है, तो कहेंगे हाँ, असंख्य रेखा पर जांचना था तो जांच लिए कि सही है। समझ गए। अब पूर्ण संख्याओं को घटाओ, अभी आपका एडिशन था, पूर्ण संख्याओं का एडिशन आपने सीखा, पूर्ण संख्या का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे यानी कि घटाओ। तो अब घटाने के लिए रूल भी वही होगा कि रूल क्या होगा, कह रहा है जैसे हमारा कोई संख्या है 8 है, 8 में 5 घटाना है, तो 8 में 5, तो पहले हम 0 से कहाँ जंप कर जाएंगे, कहाँ जंप कर जाएंगे 8 पे जंप कर जाएंगे, कहाँ जंप कर जाएंगे 8 पे जंप कर गए। अब हम 8 पे जंप कर गए तो 8 पे जंप करने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 5 रिटर्न आना पड़ेगा, तो 5 रिटर्न कितना पे आए 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया, कौन सा संख्या मिला 3 मिला। इट मीन्स कि 8 - 5 = क्या आया 3 आया। समझ गए। तो आप 2.2 का आप प्रैक्टिस करिए घर पे। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं का अब मल्टीप्लिकेशन है, तो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करिएगा वो जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन यानी 3 + 4 है, यही है ना, तो 3 + 4 है, 3 × 4 है, सॉरी 3 × 4 है, तो 3 × 4 इट मीन्स कि 3 जो होगा कितने टाइम 4 टाइम, यानी 3 + 3 + 3 + 3 यही होगा ना, 4 टाइम होगा, तो ये 3 × 4 हो जाएगा। तो ये क्लियर है, 12 आएगा, कैसे आएगा, तो वही प्रक्रिया हम करेंगे जैसे उसमें हम लोग किए थे, एक रेखा लाइन पे करेंगे, रेखा लाइन पे खींचेंगे लाइन, ये लाइन खींचा, खींचने के बाद हम इसमें पहले 3 जाएंगे, 3 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, 3 जाएंगे, यानी 4 टाइम 3 जाएंगे, तो हम 12 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। आगे हमारा है प्रथम, सर्वप्रथम संख्या रेखा खींचिए, रेखा खींच दिए, देखिए जो वैसी का ये बनाया गया है, इसको आप एक्सरसाइज करिए। अब जैसे 0 × 4 करिएगा तो अब क्या करिए, ये आपको क्वेश्चन बता देता हूँ 3 नंबर। अब यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 × 2 यानी कि 0 को 2 बार इसी पे, यानी कि इसी से उठे इसी पे आ रहे हैं 2 बार, तो आपका क्या होगा 0 ही आएगा। आप 0 से उठिए 0 पे ही आए, कितना 0 ही होगा ना, तो आपका कोई भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। क्लियर है आपको। पूर्ण डिवीजन, अब होल नंबर का डिवीजन जानना है आपको, तो होल नंबर का डिवीजन आप कैसे करिएगा, होल नंबर का डिवीजन करना है आपको, तो डिवीजन करने के लिए हमको क्या है, जैसे 12 / 3, तो 12 / 3 इट मीन्स कि क्या हुआ 3, 12 को 3 यानी कि 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 को पेयर बनाना है, तो 12 में 3 कितना बार घटाएंगे कि हमारा घटकर 0 आ जाएगा, तो हम जब तक घटाते रहेंगे जब तक 0 ना हो जाए। डिवीजन का मतलब यही होता है।
आपने सीधा सीधी भाग देने का रूल जानते ही होंगे, ऐसे भाग करते होंगे कि इसको जब तक भाग लगाएंगे जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए। उसी तरह से रेखा लाइन की बात आती है, तो रेखा लाइन में भी वही प्रक्रिया है कि 12 को 3 से भाग देना है। इट मीन्स कि 3 जब तक घटाते रहेंगे, जैसे 9 आया फिर 3 घटाएंगे, फिर 6 आया फिर 3 घटाएंगे, तो कितना बार ये घटाना पड़ रहा है? 1 2 3 4 बार, यानी 4 बार घटाएंगे तब आएगा हमारा। तो वही चीज़ यहाँ समझा रहा है कि रख्य रेखा लाइन द्वारा हमको हल करना है। तो आपके पास कितना था? 12 को 3 में भाग में बांटना है। कितना भाग आया जीरो पे आने के लिए? तो 4 टाइम में आया, तो 4 हो गया इसका भागफल। क्लियर? अब आपको इसको एक्सरसाइज करिए, आप लोग इसको बनाइए, ये बन जाएगा आपको। फिर है प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट जो है आपको प्लेस वैल्यू जानना है। ये आपको मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैथ में सीधा सीधी कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ टॉपिक है जिसको कवर करना है आपको। तो जो जो टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड 6 के लिए पढ़ना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 6 के लिए यही टॉपिक पढ़ना है जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू आप निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? जैसे कोई संख्या है 7 है, अब इसमें आपको कोई संख्या का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या है? इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। तो इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब क्या हो गया? 10,000। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे, है ना? तो 1 10 100 1000 है, 1 10 100 1000 10,000, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब आपको कहेगा कि इसका प्लेस वैल्यू निकाले, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1 10 100, 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 6 का स्थान कितना पे है? 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी प्लेस वैल्यू क्या आएगा इसका? 6 आया। यानी कि स्थानीय मान क्या आएगा? 60 आया। यही आएगा ना, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। ये क्या है? स्थानीय मान। क्लियर है? अंकीय मान कहेगा तो अंकीय मान 6 होगा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहेगा, अंक स्थानीय मान कहेगा 60, और प्लेस फेस वैल्यू कहेगा तो फेस वैल्यू तो 6 ही होगा, जो संख्या होगा उसी का वो फेस होगा। ठीक है? तो इसी तरह से आप संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान निकाले, ये निकाल लीजिएगा। 5 का स्थान कितने प्लेस पे? 1 10 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। इसी तरह से अंकों का स्थानीय मान लेकर उसके सत्यता की जांच करिए। अब क्या है कि इसको सभी, ये जो संख्या दिया है 3 2 1 4 है, इसका सबका कह रहा है कि आपको स्थानीय मान निकालिए। तो सबका स्थानीय मान क्या आएगा? इसका स्थानीय मान 4, फिर इसका आया 10, इसका आया 20 200 सॉरी, फिर इसका आया 3000। अब इसको कह रहा है सत्यता का जांच करिए कि ये सही निकला कि नहीं। तो सबका प्लेस वैल्यू निकल गया, यानी स्थानीय मान निकला। अब सबका स्थानीय मान निकला, तो सबको आप जोड़ोगे तो बराबर आ जाना चाहिए इसका। तो जोड़ोगे तो यही करोगे ना, हर एक यूनिट प्लेस वाले संख्या की यूनिट प्लेस जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, तो जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो हमारा सत्यता की जांच आता है कि ये हो जाएगा कि उतना ही आ जाएगा। क्लियर? आगे क्या है? आगे हम इसको अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, पूर्ववर्ती पढ़े हैं, परवर्ती नहीं पढ़े हैं। परवर्ती क्या होता है? परवर्ती मतलब आगे की संख्या, पर पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। यानी कि कोई भी संख्या लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब कि एक घटा देना है इसके जस्ट पहले। परवर्ती मतलब एक प्लस कर देना है उससे आगे। जैसे 9 है तो 9 का परवर्ती पूछेगा तो 10 होगा, और पूर्ववर्ती पूछेगा तो 8 होगा। इसी तरह कितनों बड़ी संख्या रहेगा तो उसमें एक घटा के हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, एक बढ़ाकर हम परवर्ती निकालेंगे। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एक्सरसाइज 2.1 है जो आप करेंगे। एक्सरसाइज 2 में सभी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, सब आसान क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में हम आपको बताएंगे।
इसमें सभी संख्या बनना चाहिए, सभी आसान आसान क्वेश्चन हैं। आपको ये संख्या रेखा पर दर्शाएं कि नीचे दिए गए हल सही है। अब आपको 16 नंबर है, इसको संख्या रेखा पे ही चेक करिए कि ये होता है कि नहीं, इक्वल टू उतना। ठीक है, ये बन जाएगा आपको इसका। अब ये जो है एक और यूनिक चीज़ है, ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कंटेंट मैं आपको लाऊंगा 6 स्टैंडर्ड में, क्या क्या पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, टोटल टॉपिक कवर हो जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन बना के रखा है आपको, टोटल 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन में 1 बना दिया है, तो 2 नंबर आपको खुद बनाना है। तो क्या कैसे बनाना है, तो क्या रहा है, क्या पहली पूर्ण संख्या दूसरी संख्या को जोड़े, तो जोड़िए। फिर कह रहा है कि जोड़ने के बाद पूर्ण संख्या मिला, हाँ या ना में जवाब देना है। तो यदि मिला तो हाँ कहेंगे, नहीं मिला तो नहीं कहेंगे। उसी तरह से फिर घटाएंगे तो मिल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो मिल रहा है कि नहीं पूर्ण संख्या वो देखिए। फिर आपको घट भाग देना है, भाग देने पर मिल रहा है कि नहीं वो लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो बना हुआ है उसको हम समझा देते हैं आपको। पहला में जैसे क्या आया, 15 आया जोड़ने पे, तो 15 भी पूर्ण संख्या है। फिर घटाएंगे तो 3 माइनस 12 करेंगे, तो 12 घटाएंगे तो क्या होगा, 9, -9 हो जाएगा। तो -9 तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है ना, जीरो से ही शुरू हो रहा है, माइनस में तो आएगा नहीं, तो नहीं होगा। यानी कि फिर आपका नेक्स्ट गुना करेंगे तो एक पूर्ण संख्या मिल रहा है, तो पूर्ण संख्या है तो हाँ। भाग करेंगे, अब देखो भाग 12 भागा कितना है, 12 सॉरी 3 भागा 12 है, तो 3 भागा 12 एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, नहीं है। तो ये हमारा क्या है, क्या कहेंगे, नहीं है। तो क्लियर, सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब आगे हम लोग योग प्रक्रियाओं की अन्य विशेषताएं, तो योग में सहचर नियम जानेंगे, योग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह से हम जानेंगे उसका सहचर नियम क्या क्या है। तो सहचर नियम में क्या होता है आपको क्लियरली यहाँ पे बता देते हैं। सहचर नियम, सहचर जब दोनों परिस्थितियों में या एक ही बात हो तो गणित की इन नियम को सहचर नियम कहते हैं। मान लिया हमारे 3 संख्या हैं, 3 है, 3 संख्या हमारा 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, 3 संख्या है, तो 3 संख्या को हम अलग अलग पेयर बनाकर जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे पहले इसको पेयर करेंगे, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, 5 को पेयर करेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आता है, जैसे इसको प्लस प्लस करिए, प्लस प्लस, तो जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो 3 + 4 करेंगे तो 7, और 7 में 5 करेंगे तो 12। इसमें भी वही करेंगे, 3 को रहने देते हैं, प्ले ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, 4 और 5 को करेंगे तो 9, और 9 में 3 करेंगे तो 12। यानी कि दोनों को केस में इसमें बराबर आया। तो ये हमारा क्या है, जोड़ का सहचर नियम। क्या है ये, जोड़ का सहचर नियम। अब यही प्लस के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो देखिए 3 - 4 और फिर 5 है, -5, तो 3 - 4 यानी -1 इंटू, सॉरी -5 यानी कि -6 आएगा। इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो -4 और 5 तो -1, है ना। फिर इधर हो गया 3 माइनस, और इसमें ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा। तो 6 आया इसमें, -6 इसमें 4 आ रहा है, तो दोनों का अलग नियम। यानी कि जोड़ का सहचर नियम में, सहचर नियम में जोड़ का सहचर नियम पालन होता है, घटाव का नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जोड़ की क्रिया में जो कि ये बताया है, देखिए नीचे एक्टिविटी 6 में बताया है आपको कि जोड़ने में तो सहचर नियम पालन होता है, मगर घटाने में नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से ये एक्सरसाइज आप करिए, ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, सारा क्वेश्चन जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, वो भरिए आपको। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वो रूल काम करेगा, सहचर का रूल। मान लिया जाए हम 7, कोई संख्या है तुम्हारा 3 5 6 है, 3 5 6 है, तो पहले हम इसको गुना करेंगे, फिर मान लिया इसको गुना करके करना है, तो दोनों को केस में बराबर होना चाहिए, बराबर होगा, होगा ही। तो हम जोग के केस में
और गुना के केस में हम सहचर नियम पालन करता है। अब इसको क्या कह रहा है, इसको कह लीजिए दो संख्याओं यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को गुना करने पर क्या मिलता है, पूर्ण संख्या मिलता है, तो हाँ पूर्ण संख्या मिलता है। इसको भरिए यानी कि यहाँ पे x है और 0 है, तो ये और ये इससे इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे इसको साथ करना है, तो ये दोनों करके कहाँ लिखेंगे 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 भरा हुआ है। इसी तरह से आप भरिए, टोटल बॉक्स भरिए, जैसे यहाँ भरना है। यहाँ भरने के लिए क्या करेंगे, 1 ऊपर वाला ऊपर लाइन और नीचे वाला लाइन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग तक। तो 1 के सीधा में क्या है, 0 है, और 1 के ऊपर में 1 ही है, 1 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 0 को 1 से करेंगे इधर वाले से तो 0 होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, है ना। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। तो ये बन ले जाएगा क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, वही क्रम विनिमय नियम हो गया। कम्यूटेटिव लॉ वही है, जैसे कि यहाँ पे संख्या है ये, इसी को उलट दिया है, इसको हम इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो दोनों को केस में हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आपको ओरली इसको बनाना है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 87। इसी तरह से ये भरिए सारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी अपनी दो संख्याओं गुना करना सीखा, आइए अब हम तीन संख्याओं को गुना करना सीखते हैं। अब तीन संख्या का गुना करना है तो सेम केस में है, अब आपको बिना इसको हिचक बेहिचक इसको आंसर दे देना चाहिए आपको। तो इसमें सहचर नियम पालन करता है, तो इसमें इधर उधर करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, बराबर एक ही आएगा, दोनों का हमारा वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये एक प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज बनाइए, डायरेक्ट देखकर भरना है। लास्ट हमारा देखिए भाग का है। अभी तक हम लोग डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो सीख रहे थे वो कैसे सीख रहे थे, एक लाइन पे सीख रहे थे, एक रेखा पे सीख रहे हैं, रेखा लाइन पे हम सीख रहे थे। अब हम यहाँ जो है डिवीज़न जो कर रहे हैं, डिविजुअल मेथड से कर रहे हैं, यानी कि 20 को हम 5 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो हमारा क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट और रिमाइंडर, यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल होंगे। तो ये हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो भागफल होगा, जिसको हम भाग देंगे वो भाज्य होगा, जिससे हम भाग देंगे भाजक होगा, और जो शेष बचता है वो हमारा शेषफल होगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम भाग दिए, भाग देने के बाद हम चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि हम भागफल ये सही आया कि नहीं हमारा। तो भाज्य से बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो ये हमारा फार्मूला है बच्चों। क्या होगा कि इसको हम चेक करने की कि भाग हमारा सही है कि नहीं, तो भाज्य बराबर यानी कि बीच वाला संख्या बराबर होगा किससे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे ऐड करेंगे। तो जैसे 5 इंटू 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5 इंटू 4 20 और प्लस 1 21, यानी 21 आ गया। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा बीच में यानी कि भाज्य मिल गया, इट मीन्स कि हमारा भाग सही है। क्लियर। इसी तरह से आप इसको बनाइए, अभी मैंने जिस तरह से बताया, भाग करें, भाग करके जांच करें कि आपका भाग सही है कि नहीं, और भागफल शेषफल लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें भी वही है, द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का क्या प्रॉपर्टी है, जीरो को किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, भाग यदि करेंगे जीरो से, ध्यान रखिएगा यहाँ, कोई भी संख्या को हम कोई भी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो हमारा अनडिफाइन होगा, इसका डिफाइन नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। यदि वही जीरो को किसी भी संख्या से भाग दिए, 3 4 5 6 किसी से भाग दिए तो जीरो मिलेगा। क्या, तो किसी भी संख्या से, जैसे ये है, इसको भाग देंगे तो जीरो मिलेगा, बट किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो कोई हल नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर सोच लीजिए। ठीक है, अब हम
पूर्ण संख्याओं के संक्रियाएं, इस पे योजक, तत्सम, अव्यय, ये सब पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पढ़कर समझ लेना है बच्चों, जो बताए हैं उसी पे एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोलते हैं, आप खुद से करिएगा, सेम जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ एक्सरसाइज में ये बताया है। एक्सरसाइज 2.2 आप इसको कंप्लीट करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका हल करेंगे, है ना। इसमें सभी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो है नहीं बनने लायक नहीं है, सभी क्वेश्चन आसान आसान है, सब बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चे स्क्रीनशॉट करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, छोड़ना नहीं है, इसको बनाना है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन को आप बनाइए और फिर लास्ट में ये लर्न करिए, वी लर्न क्या क्या है उसको समराइज किया हुआ है। थैंक यू। आगे हम क्लास देखेंगे रेखाखंड, तीसरा नंबर चैप्टर। तो 2 चैप्टर आपको हम पढ़ाए हैं, 2 चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करिए आप। पहला एक्सरसाइज है 2.2 और 2.1, इससे पहले जो था, आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके जाके देखिए 2.1। 2.1 में आपको कितने क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 16 इधर है, 16 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करिए। और 2.2 का ये है जो आप कंप्लीट करेंगे। आप डेली प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस होगा, आपको सारा कवर कर देंगे। थैंक यू। और इसी तरह से पैरेलली हम लोग एनसीईआरटी का भी पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम के बच्चे हो, आप प्रैक्टिस करिए। मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैथ को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैथ की जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।